जनसभा का बखूबी संचालन कर रहे युवा साथी मोहम्मद साद जी, उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और बच्चे, माताओं बहनों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये हमारा और आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य तय करेगा। निसंदेह बहुत लोगों को लगता है कि हम जो सरकार चुनेंगे वो सरकार आखिर हमें क्या देगी। तो जो सरकार आप चुनेंगे वही सरकार तय करेगी कि आपको बच्चों की शिक्षा कैसी मिलेगी, आपके जो रहने का व्यवस्था है उसको करने का काम वो सरकार तय करती है। आपके द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है, आपके रहन सहन के, आपके खान पान का, और वो जो समाज हमारा और आपके द्वारा बनाया गया है उसको कानून से संचालित करवाने का काम हमारे आपके द्वारा चुनी हुई सरकार करती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2014 से देश के अंदर एक सरकार चल रही है जिसने हमारे आपके जीवन को एक कठिन रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने कोरोना के वैक्सीन के नाम पे जमकर खाया और डकार भी नहीं लिया। जो कोरोना की वैक्सीन 150 रुपए की होनी चाहिए थी, सरकार ने उस पर 500 रुपए से ज्यादा की वसूली की। और जो आपको बताया गया कि सरकार वो फ्री की वैक्सीन दे रही है, उस कंपनी से सरकार ने करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। उस समय सरकार कहती रही कि हमने तो फ्री में सबको दे दिया। वैक्सीन की बनाने वाली कंपनी कहती है कि हमारी वैक्सीन लगाने वालों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थे उसने अपना चेतावनी लिखा था कि जो हार्ट के मरीज हैं, जो तमाम तरह अन्य गंभीर बीमारी वाले हैं, उनको ये इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जो अंधाधुंध पैसे कमाने के चक्कर में पड़ी थी, आपको याद होगा उसने उस वैक्सीन को सबके लिए अनिवार्य कर दिया। आपके तमाम हमारे क्षेत्र के आसपास कई नौजवान साथी हार्ट अटैक से मरे हैं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि लोग बैठे बैठे मर गए, लोग गाड़ी चलाते मर गए, कहीं नाचते हुए मर गए, कहीं भगवान की आरती उतारते हुए मर गए। उसका देन वो वैक्सीन थी। जिस वैक्सीन के नाम पे ये जो मोदी सरकार है वो करोड़ों रुपए की कमाई करती है। आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप जानते हो ये सरकार, इसके पहले भी आपके बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया। आप बताओ क्या आपके बच्चों के अंदर कोई कमी आई? चेचक, खसरा, तमाम ऐसी वैक्सीन है जो पहले की सरकारें थी लगवाई, लेकिन किसी के जीवन पे कोई खतरा नहीं बना। लेकिन ये मोदी सरकार जिसने वादा किया था कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, उन्होंने आपके जो चाहने वालों थे उनको जान पे लाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। बताओ, ऐसी मोदी सरकार को आप हटाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? जो सरकार आपको दवा न दे सकती हो, जो आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे सकती हो, जो सरकार आपके जो बच्चे उनका ख्याल नहीं रख सकती हो, ऐसी सरकार को हटाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। उसी कड़ी में 25 मई को जब छठे चरण का मतदान होगा, तो ये जौनपुर शहर से 73 जो लोकसभा क्षेत्र है, आप ईवीएम मशीन पर साइकिल वाली बटन दबा देना। आज लहर चल रही है पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आप पार्टी है। ये तमाम लोगों का जो गठबंधन बना हुआ है, जो इंडिया गठबंधन है, आज वो मोदी सरकार को हटाने का काम करने जा रही है। हमारे नौजवान साथी बैठे होंगे, उन्होंने सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि वो चाहे इलाहाबाद हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे लालगंज हो, चाहे आजमगढ़ हो, इतना जबरदस्त जन सैलाब आ रहा है कि वो जो रेलिंग लगी हुई है उसको भी, बैरिकेटिंग है उसको भी तोड़कर नौजवान अपने चाहते नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नजदीक जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जान रहे कि यही वो दो नेता हैं
जो उनका सपना साकार करेंगे। ये जो मोदी सरकार जो अच्छे दिनों का आपको नारा देकर आई थी, आज हमारे देश के नौजवान जान गया है, हमारे देश का किसान जान गया है, हमारे देश की महिलाएं जान गई हैं, हमारे देश का एक एक नागरिक जान गया है कि ये मोदी सरकार जाएगा। क्योंकि जिस दिन ये मोदी सरकार जाएगा उसी दिन इस देश का लोकतंत्र बच जाएगा। जिस दिन ये मोदी सरकार जाएगा उस दिन बाबा साहब का संविधान बच जाएगा। और जिस दिन ये मोदी सरकार जाएगा उसी दिन ये जो अग्निवीर की योजना है वो खत्म हो जाएगी। जिस दिन मोदी सरकार जाएगा उस दिन हमारे जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको 1 लाख रुपया सालाना मिलने का काम शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये मोदी सरकार जाएगा उस दिन हमारे आप के बीच में जो नफरत और दंगा फसाद कराया जाता है ये सारे समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन मोदी सरकार जाएगा उस दिन हमारे देश के किसानों को MSP मिलने लगेगी, उनको खाद और यूरिया मिलने लगेगी। जिस दिन मोदी सरकार जाएगा उस दिन हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, हमारे आपके नौजवानों को सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। इसलिए अब वक्त आ गया है, जागिए, इस मोदी सरकार को भगाइए। हम सब लोग जानते हैं कि जो भी देश है, हर देश का अपना संविधान है और असली देशभक्त वही होता है जो अपने देश के संविधान से प्यार करता है। लेकिन ये फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे जो भाजपाई हैं, ये जो RSS वाले लोग बैठे हुए हैं, ये आपके देश के संविधान से प्यार मोहब्बत नहीं करते। इनको जब जब मौका मिला है तब तब बाबा साहब के बनाए उस संविधान का पर्क करने का काम किए। आज भी उनकी लालसा यही है कि हम बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दें। ये कौन सा बाबा साहब का संविधान है? ये वही संविधान है, उसी संविधान के कारण आज हम और आप यहाँ बैठे हुए। ये वही संविधान की ताकत थी जिसने मेरे दादा स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी को इस क्षेत्र का विधायक बनने का मौका दिया। ये वही संविधान की ताकत है जिसने मेरे पिता स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह यादव जी को इस क्षेत्र का सांसद बनने का मौका दिया। तो आज उस संविधान को बचाने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, जब वो संविधान बचेगा तभी हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा, और जब हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहेगा तब हम आपको कोई भी जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे हमें और आपको बांटने नहीं आएगा। आज ये समय है कि हम सब लोग EVM मशीन पर साइकिल वाली बटन दबाएंगे और हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो हम सबके आराध्य नेता हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आज वो जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, PDA को एकजुट करने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह आप जानिए। जो श्रद्धेय नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई है उसके पीछे की वजह भी जानना जरूरी है। मैं यहाँ पे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आप सब लोग एक दिन अपने भारत का जो संविधान है उस संविधान को पढ़ना। जब वो प्रस्तावना की पेज खोलोगे तो उसमें लिखा होगा कि हम भारत के लोग समाजवादी भारत की स्थापना के लिए किस संकल्पित। ये समाजवादी भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था, उसी सपने को पूरा करने के लिए श्रद्धेय नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, और आज उसी सपने को पूरा करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी पूरा PDA को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन PDA एकजुट होकर लड़ेगा उसी दिन हमारा इंडिया जीतेगा, हमारा इंडिया जीतेगा। इसके लिए श्री अखिलेश यादव जी संघर्ष करेंगे। आज इंडिया को जिताने के लिए आपको साइकिल वाली बटन दबाना है। और जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जिनके अंदर एक जज्बा है कि हम एक जनसेवक के रूप में आगे आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जौनपुर के लोगों की सेवा कर सके, तो हम ऐसे माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे जब 25 मई के दिन हम लोग EVM मशीन पर साइकिल वाली बटन दबाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करता हूं और उसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे नौजवानों का भविष्य है, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य, उसे बचाने का समय है। आपने सुना होगा कि आज के दौर में जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये इस बार जो मोदी सरकार आ गई तो दोबारा कभी चुनाव नहीं होंगे। ये हकीकत मानिए, अगर ये बड़े नेताओं की चिंता है तो कहीं न कहीं इसमें सत्यता जरूर है, क्योंकि ये मोदी सरकार जिस दिन संविधान खत्म कर देगी, जिस दिन हमारे और आपके वोट के ताकत को खत्म कर देगी, उस दिन हम लोग बच नहीं पाएंगे।
उस दिन हम अपना भविष्य नहीं सुधार पाएंगे। उस दिन फिर हम लोग मनवाद के रास्ते उस समय में चले जाएंगे जहां हमें और आपको इज्जत नहीं मिलती थी, जहां हमें आपको जात के नाम पे प्रताड़ित किया जाता था, जहां हमारे आपको हक और सम्मान नहीं मिलता था। क्या आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे फिर से उस युग में चले जाएं? क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा सामंतवादियों का गुलाम बन जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो ईवीएम पे साइकिल वाला बटन दबाना, समाजवादी पार्टी को जिताना और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना। निश्चित ही हम लोग एक सुनहरे भविष्य में जाएंगे और 2024 में जब हम लोग मोदी सरकार को हटा देंगे, जब हम लोग भाजपा की सरकार को हटा लेंगे, तब हमारा आप सबका सपना पूरा होगा। सपना पूरा होगा हमारे दोस्त श्री धर्मेंद्र चौरसिया जी का, जिन्होंने ये संघर्ष किया और आप सब लोगों को इस जन चौपाल के माध्यम से यहाँ इकट्ठा होकर सचेत करने का प्रयास किया है, आप सब लोगों को आगाह करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए चाहूंगा आप सब लोग जोरदार ताली बजा के धर्मेंद्र चौरसिया जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत संघर्ष करते रहते हैं और बहुत आगे जाएंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ आगे बहुत रास्ता है और हम सभी लोग जहाँ साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे कि हम अपना समय, अपना जो ये जौनपुर है, इसका जो है तस्वीर बदल देंगे। इसकी तकदीर को बदलने के लिए, इसकी तस्वीर को बदलने के लिए 25 मई को याद रखिएगा, साइकिल वाली बटन दबाना है। खुद भी दबाइए और अपने जो नात, रिश्तेदार, मित्र या सबसे कहिए कि साइकिल वाला बटन दबाना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिताना है, माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिताना है। इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद।